हमारे पास आज रणधीर जी आए हैं जोगीवाला गांव से। तो ये अपनी हस्तरेखा देखने आए थे। तो सर आपने कहाँ से देखी थी हमारी वीडियो? मैंने यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखी थी। चलो बहुत ही इनका धन्यवाद आने के लिए। अभी ये अपना हाथ दिखाने हैं, इनका हाथ का विश्लेषण लाइव करके दिखाते हैं इनके हाथ में क्या है। चलो आइए। सबसे पहले ऐसे दिखाइए सर। आपका हाथ बिल्कुल प्रशासनिक हाथ है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हाथ है आपका, क्योंकि आपके हाथ में एक राजयोग दिखते हैं। ठीक। और आप जिस चीज़ पे अटक जाते हो कि मान लो कोई आपका हाथ अंगूठा स्टिफ है, आपने जो डिसीजन ले लिया वो डिसीजन पे आप फिक्स रहते हो। जी। सही बात है। ठीक है। अब हम देखते हैं। पेन में पेन तो दिया है। अब ये देखिए आपकी हाथ के माउंटेन देखते हैं। आपके हाथ के माउंटेन शुक्र ठीक है और मंगल थोड़ा उभरा हुआ है। और ये हमारी होगी लाइफ लाइन और ये होगी माइल्ड लाइन। अब लाइफ लाइन और माइल्ड लाइन के बीच में डिफरेंस है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी जो भी आप सोचते हो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट सोचते हो। मैं चाहे कोई कितना ही बोले, कितना ही आपको मनाने की कोशिश करे, लेकिन आपने जो ठान लिया आप उसके अकॉर्डिंग चलते हो। अपनी लकीर का फकीर हो, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पे नहीं आते हो और आप अपने अकॉर्डिंग सारा काम करते हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और वीकनेस भी यही है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा ये लाइफ लाइन आपकी ठीक ठाक है। लाइफ लाइन में फिर माइंड लाइन में ये आपका डिफरेंस है तो इंडिपेंडेंट माइंड का है। मतलब किसी की सुनते नहीं, अपने अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जो पेरेंट्स बोले, कुछ भी बोले, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे मन की। अपने मन की। उसके बाद ये रेखा यहाँ जा रही है और ये रखना, ये रेखा यहाँ जा रही है और ये इनकी होगी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है। इसका मतलब कि इन्होंने जो भी काम करेंगे वो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना एम्पायर बनाएंगे। वो यहाँ जा रही है 35 तक, ये होगी 40-45 तक। उसके बाद एक यहाँ पर एक कांटा हो गया। इसका मतलब धन में कुछ ऐसे संकट आएंगे आपको कि आपसे संभले नहीं संभलेंगे, एक बात। और दूसरी बात कि आपकी सूर्य पर्वत की ठीक ठाक डेवलप है और सूर्य पर्वत की रेखाएं बनी हुई है। ये आपकी आपका हाथ ये और आपके ये सूर्य पर्वत का उठाव। इसका मतलब कि आपकी सरकारी नौकरी है। जी। तो आप किस डिपार्टमेंट में हो? मैं गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट जॉब में हो, बहुत बढ़िया। तो अंदाज़ा सही था। अब गवर्नमेंट जॉब में आपके कुछ ऐसे निशान या कांटे लगे हुए हैं। हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आप हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको बिल्कुल संभल के आपको काम करना पड़ेगा। उसके अलावा आपकी ये बिजनेस लाइन में बनी हुई है। तो इसका मतलब हो गया कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपके अंदर ऐसी काबिलियत में जिसमें आप बिजनेस भी अच्छा कर सकते हो। क्या क्या आप कोई बिजनेस भी कर सकते हो? मैं बिजनेस गवर्नमेंट जॉब से पहले भी था। ठीक है। अब बिजनेस में ये हो गया कि आपकी ये 3 लाइन है। 4 होती, डॉक्टर लाइन होती, ऐसी होती। तो ये 3 लाइन का मतलब है कि आप बिजनेस जो करोगे वो फार्मासिस्ट का या पेस्टिसाइड्स का या इस प्रकार का बिजनेस आपके ज़्यादा फेवरेट है। तो आपने जो बिजनेस किया वो किस चीज़ का है वो? और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर है। अच्छा वाश। पेस्टिसाइड भी है उसके साथ। पेस्टिसाइड्स भी। जी। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके अलावा आपके जीवन में थोड़ा डाउनफॉल आएगा 45 के आसपास। अभी आपकी एज कितनी होगी? 42। 42 होगी। और ये लगभग वो 2-3 साल तक रहेगा। उसके बाद आपका स्थिति ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो ये बिजनेस लाइन मान लो या हेल्थ लाइन इसको है, तो थोड़ा क्या आपके डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम भी रहती है? और कभी कभी। कभी कभी होती है। ठीक है। और आपकी जो हार्ट लाइन है ये दोनों जगह जा रही है। एक जा रही है बृहस्पति की तरफ। तो ऐसी रेखा जिसकी बृहस्पति की तरफ जाती हो तो उस पर हम आंख मूंद के विश्वास कर लेते हैं कि अगर आप पर किसी ने विश्वास कर लिया और आपने किसी को जुबान दे दी तो आप उससे पलटोगे नहीं। आप अपनी वैल्यू सिस्टम आपका ज़्यादा है और आपका इकोनॉमिक सिस्टम कम है। आपकी ज़बान की वैल्यू ज़्यादा है। आप पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है। अब अगली बात, आपकी गवर्नमेंट जॉब तो दिखा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी में। अब यहाँ पर स्क्वायर बना हुआ है,
क्या आपने कभी पहले टीचिंग का लाइन में भी काम किया है? हाँ, टीचिंग में 3-4 साल जॉब करी। 3-4 साल जॉब की है। हम्म। और टीचिंग लाइन भी अच्छी है। क्या आपने बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया था? नेट वेट क्लियर है आपका? हाँ, नेट क्लियर। नेट क्लियर है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, उसके अलावा आपके ये रेखा और होगी, इसमें आपके एक पुत्र है। जी। पुत्र सर आपका बड़ा भाग्यशाली निकलेगा आपका, और आपका नाम रोशन करेगा पूरे भारत में। ठीक है, अब दोष की बात करते हैं, क्या क्या दोष है आपके अंदर। आपका जो मंगल पर्वत है बहुत उभरा हुआ है। मंगल पर्वत उभरा हुआ है, ये हानि का संकेत है। इस हानि के संकेत के लिए आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो मैं आपको बाद में बता दूंगा। और ठीक। एक लाइन हो ना, जिसको बोलते हैं दिव्य रेखा। कोई ना कोई संसार में व्यक्ति आपके संकट के टाइम में हमेशा खड़ा रहेगा, चाहे वो भगवान की शक्ति हो या किसी व्यक्ति की शक्ति हो। ऐसा व्यक्ति आपके पास हमेशा खड़ा रहेगा, आप जितने भी संकट में हो हमेशा आपका साथ देगा ही देगा। तो एक व्यक्ति हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। तो ये हमने इनका देखा, चंद्र पर्वत भी इनका ठीक है, और चिंतनशील व्यक्ति है, चीज़ों को चिंतन पूर्ण तरीके से देखते हैं। तो रणधीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब रणधीर जी ये बताइए कि आपको क्या सही बताया हमने? बिल्कुल, आपने 99% सही। 99% सही बताया। हम्म। अच्छा, कि मतलब आपने पीछे का भी बता दिया, आगे का भी बताया, तो उससे पता लग रहा है अभी जो बताया एक्चुअल में सही है। सही है। हम्म।